नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दरोगा की भर्ती निकालने का मामला गर्मा गया है। चुनाव से पहले भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए, इसको लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। यह प्रदर्शन गांधी मैदान के जेपी गोलंबर में हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं। हालांकि इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बावजूद इसके अभ्यर्थियों का जोश कम नहीं हो रहा है, वह अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अभ्यर्थियों की तरफ से विधानसभा चुनाव से पहले दरोगा भर्ती निकालने की मांग की जा रही है। इसको लेकर नारेबाजी भी हो रही है। पूर्वोत्तर बांग्लादेश के ऊपर हवा का चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। इनके प्रभाव से अगले 5 दिनों के दौरान उत्तरी भागों के अधिसंख्य भागों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वर्षा के कारण उत्तर बिहार की नदियों में जलस्तर बढ़ने के आसार हैं। पटना सहित अन्य भागों में 4 दिनों के दौरान मेघ गर्जन के साथ छिटपुट वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो पटना सहित 13 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ हवा चलेगी। इस दौरान इन जिलों में भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। एयरपोर्ट को लेकर क्रेडिट वार सतह पर आ गया है। एनडीए के घटक दल अपनी उपलब्धि बताकर पहले से प्रचारित कर रहे हैं। इस बीच पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने ट्वीट कर इसे संकल्प और समर्पण का परिणाम बताया। उन्होंने बड़ा सा विज्ञापन जारी कर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया है। सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने लिखा, प्रणाम पूर्णिया के लिए चुनाव पूर्व लिया गया हर संकल्प को ससमय पूर्ण करना परम लक्ष्य। आज से पूर्णिया आसमान में उड़ान भरेगा, विकास की नई गाथा रचेगा। 20 साल दूर था, 1 वर्ष 3 माह में सेवा समर्पण से समग्र प्रगति का समुचित प्रयास किया। यह अनवरत निरंतर जारी रहेगा। कार्यकाल समाप्त कर रही 17वीं विधानसभा कई मायनों में ऐतिहासिक रही। पहली बार 2 पक्षों में ऐसी कांटे की टक्कर देखने को मिले। हालांकि 2 गठबंधनों के बीच हुए कड़े मुकाबले में एनडीए 20 साबित हुआ। महज 3 सीटों के अंतर से एनडीए को बहुमत मिला। महागठबंधन भी बहुमत से केवल 12 सीट ही पीछे रहा। वर्ष 2020 का यह चुनाव इस मायने में हमेशा याद किया जाएगा कि अंतिम परिणाम आने तक एनडीए और महागठबंधन दोनों के नेताओं की सांसें अटकी हुई थी। यह विधानसभा काफ़ी उठापटक वाली भी रही। इसके 5 वर्षों में 2 बार एनडीए की तो 1 बार महागठबंधन की सरकार भी बनी। हालांकि तीनों सरकारों का नेतृत्व नीतीश कुमार ने ही किया। सरकार में जदयू के साझीदार बदलते रहे। राजद 75 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि भाजपा को 1 सीट कम 74 आई। जदयू केवल 43 सीट ही जीत पाया। विकास आयुक्त डॉक्टर एस सिद्धार्थ एवं पर्यटन विभाग के एडवाइजर ऐतिहासिक उलारधाम सूर्य मंदिर पटना के दुल्हिन बाजार पहुंचे। वहां उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में भगवान भास्कर की प्रतिमा की पूजा अर्चना की। इसके बाद डॉक्टर सिद्धार्थ ने पर्यटन विभाग के एडवाइजर व उलार सूर्य मंदिर न्यास समिति के महंत अवध बिहारी दास, सचिव प्रमोद अवतार चंद्रवंशी, कोषाध्यक्ष अरविंद कुमार सुमन, सक्रिय सदस्य विनय कुमार चंद्रवंशी, पवन कुमार सिंह आदि के साथ बैठक की। बैठक में उलारधाम सूर्य मंदिर के सौंदर्यीकरण को लेकर विचार विमर्श किया गया। पर्यटन विभाग ने मंदिर के लिए 14.99 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस राशि से अत्याधुनिक यात्री धर्मशाला, पवित्र तालाब के चारों ओर सुंदर घाट, भव्य गेट, जगह जगह सुंदर डिजाइनिंग लाइट, मंदिर की 4 दीवारी और अन्य कई अत्याधुनिक निर्माण कार्य किए जाएंगे। बिहार के राजधानी पटना के बीड़ चंद्र मार्ग पर प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। हाल के दिनों में लगातार संविदा कर्मियों के प्रदर्शन को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस संबंध में पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जानकारी दी। डीएम ने बताया कि बीड़ चंद मार्ग कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ कई महत्वपूर्ण सरकारी व निजी संस्थान स्थित हैं। आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए धारा 163 लागू की गई है। इसके तहत इस क्षेत्र में जुलूस निकालने और प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। डीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि आंदोलन पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं है, बल्कि जिन स्थानों को प्रदर्शन के लिए चिन्हित किया गया है वहीं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी जा सकती है। दरअसल बर्खास्त किए गए विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों ने भाजपा कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारी सेवा में पुनः बहाली और सेवा नियमित करने की मांग कर रहे थे।
बड़ी संख्या में संविदा कर्मी हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करते रहे। यह प्रदर्शन तकरीबन 1 घंटे तक चला। धारा 163 लागू करने के बाद प्रशासनिक सख्ती और बढ़ा दी गई है। जिलाधिकारी और एसडीएम ने खुद बीड़चंद मार्ग का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। पिछले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बाद के वर्षों में राज्य की राजनीतिक घटनाएं इस तरह से बदली कि भाजपा 80 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। ऐसे में 2025 के चुनाव के बाद कौन सबसे बड़ी पार्टी होगी, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। इतना तो तय है कि बड़ी पार्टी का खिताब हासिल करने के लिए अपनी जीत का स्ट्राइक रेट अव्वल रखना होगा। गठबंधनों वाली लड़ाई में किसी भी बड़ी पार्टी को राज्य के सभी 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव में लड़ने का मौका नहीं मिल सकता है। ऐसे में यह और भी जरूरी हो जाता है कि जिसे जो भी सीट मिले उसमें से अधिकतर पर वह जीत हासिल करे। इसके अलावा किसी भी पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है कि वह सबसे बड़े दल के रूप में सामने आ सके। बता दें कि भाजपा 2020 चुनाव में 74 सीटें जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी। बाद में मुकेश साहनी के वीआईपी से जीते सभी 3 विधायक भाजपा में आ गए। वहीं बीच के कालखंड में हुए उपचुनाव में जीत के बाद अब 80 विधायकों के साथ भाजपा विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। इस दर्जे को बरकरार रखना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी। बिहार में आने वाले कुछ सप्ताह में विधानसभा के चुनाव के मतदान के लिए चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव के तारीखों के ऐलान के पहले राजनीतिक दल जमकर मैदान में पसीना बहा रहे हैं। रैलियों से लेकर जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। चुनावी वादों का भी ऐलान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के पूर्णिया पहुंचे। यहां उन्होंने नए सिविल इनक्लेव के अस्थायी टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। यह नया टर्मिनल एयरपोर्ट की सुविधाओं और क्षमता में इजाफा करेगा और इलाके के विकास और इंटरकनेक्टिविटी में भी मदद करेगा। पूर्णिया एयरपोर्ट बिहार का चौथा कॉमर्शियल एयरपोर्ट बन गया है। इस एयरपोर्ट के शुभारंभ से सीमांचल क्षेत्र के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। आसपास के जिलों के लोगों को हवाई सेवा का भी लाभ मिलेगा। पूर्णिया के अलावा अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सीसाबाड़ी एसएसबी ग्राउंड में 36,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 40,000 से ज़्यादा लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर मिले हैं। धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा से पहले अपने पक्के घर में गृह प्रवेश बहुत सौभाग्य से होता है।